एक बार हिरण्यकश्यप नाम का एक असुरों का राजा होता है जो ब्रह्मा जी की बहुत पूजा करता है। ब्रह्मा से वरदान मांगता है कि मुझे अमर रहने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, इसलिए आप कोई और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप कुछ सोच समझ कर बोलते हैं कि मैं ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना इंसान से मरूं, ना भगवान से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पे मरूं। इस तरह से एक वरदान मांगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन फिर हिरण्यकश्यप को इस बात का घमंड हो जाता है कि उसे कोई भी मार नहीं सकता है। इस धरती पे उसे कोई, जब भगवान भी नहीं मार सकते और कोई इंसान भी नहीं मार सकता, तो फिर उसे कौन मारेगा। कहता है कि कोई भी किसी देवता की पूजा नहीं करेगा, भगवान विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा। जो भी पूजा करेगा, जो पूजा पाठ करेगा वो मेरी करेगा, मुझे भगवान तुल्य मानेगा। वो अपने पूरे राज्य में पूरी जगह पे यही कहलवा देता है कि जो भी उस भगवान की पूजा करेगा उसको मार दिया जाएगा। सब लोग डर जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद में उसके घर पे एक बेटा पैदा होता है और उस बेटे का नाम होता है प्रहलाद। तब प्रहलाद पैदा होता है तो वह बचपन से ही भगवान विष्णु का भगत होता है। जब वह बहुत छोटा होता है तो भी भगवान विष्णु का नाम लेता है और वह खुद से ही यह पूजा करता है भगवान विष्णु का ही नाम लेता है, उन्हीं की पूजा पाठ करता है, उन्हीं को मानता है। तब एक बार हिरण्यकश्यप को ये बात पता चलती है। वह अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें भगवान का नाम किसने सिखाया है। तो वह कहता है भगवान तो सर्वत्र हैं पिताजी, आप तो इंसान हैं, तो आप भी भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। लेकिन वह बहुत क्रोधित होता है अपने बेटे पर। वह उसे समझाता है पहले, लेकिन प्रहलाद वो सब नहीं मानता है। वह अपनी बात पर अड़िग रहता है। आप मेरे पिता हैं, आप जगत पिता नहीं हैं। वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि मेरा ही बेटा मेरी पूजा नहीं करेगा तो लोग कैसे मेरी बात मानेंगे। तो इससे वह बहुत क्रोधित होता है और सैनिकों को बोलता है, अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि जाओ तुम लोग इसको मारने के तरीके निकालो। तो वो सैनिक कभी उसको अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, कभी तीरों से मारते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। प्रहलाद को इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक बार उसे पागल हाथी के सामने डाल दिया जाता है। लेकिन पागल हाथी भी, जब प्रहलाद सामने खड़ा होता है, भगवान विष्णु का नाम लेता है, पागल हाथी भी उसे प्यार से उसके सामने झुक जाता है और उसे अपने पर बिठा लेता है। एक बार प्रहलाद को सांपों से कटवाया जाता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी जिंदा रहता है। एक बार उसे प्रहलाद को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया जाता है, लेकिन वह फिर भी उससे कुछ नहीं होता और वह जिंदा निकलता है। तो इससे परेशान होकर, दुखी होकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाता है। वह कहता है कि बहन होलिका तू मेरी मदद कर, मुझे बचा इस प्रहलाद से, ये मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, तू मेरी कुछ मदद कर सकती है। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका होती है, उसे भी एक वरदान प्राप्त होता है भगवान शिव से। उसे एक चादर मिली होती है कि वो जहाँ पे भी उसको उड़ के बैठ जाएगी तो उस चादर में उसको आग नहीं लगेगी। तो होलिका बहुत खुश होती है। वह कहती है हाँ भैया आपने कहा तो मैं आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर दूंगी। इस बार वह बच नहीं सकता है। तो होलिका आग जला के और उसके अंदर बैठ जाती है प्रहलाद को गोद में लेकर। लेकिन वह चादर भी जल जाती है और होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। जिस दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं वो इसीलिए करते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो जाता है और दरबारियों के सामने उसके हाथ पैर बांध के एक खंबे से बांध देता है और दरबार में कहता है कि अभी तुम बोलो, अभी तुम मुझसे कैसे बचोगे। वह तलवार लेकर प्रहलाद की साइड चलता है उसका सर काटने के लिए कि तुम्हारे भगवान तुम्हें बचा सकते हैं। प्रहलाद बोलता है बचाने की क्या ज़रूरत है, वो तो यहीं पर है। हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा होता है और जोर से पाँव पटकता हुआ चलता है और बोलता है तुम्हारे भगवान विष्णु यहाँ पे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। वह प्रहलाद बोलता है कि मुझे तो भगवान विष्णु हर जगह दिखाई देते हैं, इस खंबे में भी दिखाई देते हैं जिस पे आपने मुझे बांधा हुआ है, इस रस्सी में भी दिखाई देते हैं जिससे मैं बंधा हूँ, मुझे तो भगवान विष्णु हर जगह दिखाई देते हैं। तो तब हिरण्यकश्यप बोलता है तो फिर मैं आज तुम्हारे भगवान विष्णु को ही देख लूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा। और वह कहते हुए उस खंबे को जोर से घुसा मारते हैं तो वह खंबा फट जाता है और वहाँ से भगवान नरसिंह रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बहुत गुस्से से लाल हो रखे होते हैं क्योंकि वह भी बहुत समय से हिरण्यकश्यप को झेल रहे होते हैं, उसकी मनमानियों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि ये कब सुधरेगा। वह नहीं मानता है। फिर भगवान नरसिंह उसे उठाते हैं हिरण्यकश्यप को और
उठा के अपने पैर पे रखते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, उसका कलेजा फाड़ देते हैं। कलेजे तरह से हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है और बुराई का भी समापन हो जाता है। तो जो भगवान विष्णु जो भी अपने भगवान पे भरोसा रखते हैं, पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, उनको भगवान कभी हारने नहीं देते। उनकी हर मुसीबत में, हर परीक्षा में वो उनके साथ होते हैं। वो परीक्षा चाहे कोई भी हो, दुख चाहे कोई भी हो, अगर आप भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे तो भगवान आपका साथ भी उसी तरह से देंगे जिस तरह से भगवान ने प्रहलाद का दिया था।